आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी। महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 583 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 583 ईसा पूर्व 583 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 583 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह कपिलवस्तु में ही इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का जो नाम था वह था शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो वो शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम जो था वह महामाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जन्म के 7वें दिन के बाद इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। यानी महामाया की मृत्यु हो गया था। कितने दिन के बाद? 7वें दिन के बाद। 7वें दिन के बाद इनकी माता का यानी जो जन्म दिए थे, जो जन्म देने वाली माँ जो थी उनका 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनको पालन पोषण करने वाली एक माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण करने वाली जो माँ थी वह सौतेली माँ थी। कौन थी? सौतेली माँ। सौतेली माँ थी। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनकी माँ का नाम जो था वह प्रजापति गौतमी था, है ना। इन्होंने ही इनके बचपन से ये 7वें दिन के बाद से इनके पालन पोषण करने का सारी जिम्मेवारी इनके पास थी और सारे ये बहुत अच्छे तरीके से, ना तो किसी प्रकार से इनका कष्ट होता था और ना ही किसी प्रकार से इनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जो भी चाहिए हर एक चीज इनकी पूर्ति करने वाली जो माँ थी वह प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही इनको पालन पोषण किए थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध का एक घोड़ा था। जब भी ये अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए अगर निकलते थे या तो फिर कहीं भी जाने की इच्छा अगर जाहिर करते थे ये, तो इनका एक घोड़ा था जिनका नाम था कंठक। कंठक। इनका घोड़ा का नाम था कंठक। लेकिन इनको घुमाने वाला कंठक के साथ में एक जो घुमाने वाले जो घोड़ा चलाने वाले जो मित्र थे इनका नाम था छंद। क्या नाम था? छंद। ये नाम था इनका मित्र का नाम था। जो घोड़ा को साथ में चलते थे इनका नाम था छंद और इनका घोड़ा का नाम जो हो गया, क्या हो गया? वो कंठक हो गया घोड़ा। ये क्या हो गया? ये मित्र हो गए इनका छंद। 15 से 16 वर्ष की आयु हो गया इनका महात्मा बुद्ध का। यानी सिद्धार्थ का जब 15 से 16 वर्ष की आयु हो गया तो इनके पिताजी इनको विवाह कर दिए। इनका विवाह जो हुआ वह यशोधरा के साथ हुआ। महात्मा बुद्ध के यानी सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ वह यशोधरा के साथ इनको 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। कितना वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया इनको? 16 वर्ष की उम्र में इनको विवाह कर दिया गया। किनके साथ? यशोधरा के साथ। फिर उसके बाद 7 साल बाद सिद्धार्थ को
16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। उसके पश्चात विवाह करने के पश्चात यशोधरा से एक पुत्र हुआ, है ना, जिनका नाम था राहुल। उसके पश्चात 6 साल बाद जो हुआ एक पुत्र हुआ था, लेकिन 7 साल बाद यानी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर को त्याग दिए थे। उसके पश्चात घर को त्याग क्यों किए थे? घर को त्याग ये क्यों कर दिए गए थे? क्योंकि ये एक बार अपने राज्य से बाहर निकले थे, एक बार अपने राज्य से भ्रमण के लिए, अपने राज्य को देखने के लिए ये छंद के साथ और अपने जो घोड़ा था, अश्व था, उनका नाम जो कंटक था, उनके साथ अपने अचानक अपने राज्य को भ्रमण करने के लिए निकल गए थे, है ना। और उसी के पश्चात वो 4 व्यक्तियों को देखे थे, 4 ऐसे व्यक्तियों को देखे, 4 ऐसे घटनाओं को देखे जिसके कारण इनका हृदय भ्रमित हो गया, परिवर्तन हो गया। और वो 4 व्यक्ति जो थे वो कौन थे? 4 व्यक्ति जो थे वह थे एक वृद्ध व्यक्ति थे, एक बीमार व्यक्ति थे, और एक थे सन्यासी, और एक थे जो वह थे लाश। पहला जो देखे थे वो वृद्ध व्यक्ति को देखे, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखे, और तीसरा सन्यासी को देखे, और चौथा एक लाश जो उनके रास्ते से गुजर रहे थे उनके वो देखे। और देखने के पश्चात जब अपने मित्र से पूछे, छंद से पूछे कि ये सब क्यों है, क्योंकि उससे पहले अपने राज्य में जितनी बार भ्रमण किए थे वह कभी भी वो अपने राज्य में कभी भी वो उस प्रकार के व्यक्तियों को कभी देखे ही नहीं थे। इसलिए जब पहली बार वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखे तो अपने मित्र से पूछे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो उन्होंने अपने मित्र को समझाए, ये जो व्यक्ति है वह इसके पहले हम लोग जैसा ही था, लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता गया उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया और वो अभी इस प्रकार बन गया है। फिर आगे चले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखे, तो उनके बारे में पूछे, तो उनके बारे में भी वो छंद जो थे, उनको मित्र जो थे वह समझाएं। और फिर आगे जब बढ़े तो एक सन्यासी को देखे, और फिर जब लास्ट में आगे बढ़े तो एक लाश को देखे, जिसके कारण जब वह अपने राज्य भ्रमण के दौरान इन 4 व्यक्तियों को देखे और देखने के पश्चात जब घर वापस लौटे तब इनको हृदय परिवर्तन हो गया। और उस दिन के बाद से वह अपने राज्य को भ्रमण किया ही, और जितने दिन भी वो अपने घर में रहे, जितने दिन भी अपने आवास में रहे, जितने दिन अपने परिवार के साथ रहे, वह सुख से अपना नहीं जीवन बिता पाए। हमेशा चिंतन में रहते थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, है ना, ऐसा किस प्रकार, ऐसा क्यों व्यक्ति हो गए। अगर हम लोगों को भी इस प्रकार ऐसा एक दिन होना है तो हमारा जीवन इस प्रकार कैसे होगा, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। तो ये सब सारे मन में उनके प्रश्न जो थे वह बार बार भ्रमण कर रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने एक मन बनाए, जब उनका पुत्र राहुल जो थे वह 7 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। उनका पुत्र जो था राहुल वह 7 वर्ष के हो गए थे। एक रात जब सही परिवारों के साथ अपने आवास में सोए हुए थे तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्यों ना हम अपने घर को त्याग दें, और त्याग देने के बाद हमारा जो प्रश्न है, हमारे जो मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, बार बार सवाल हमसे पूछ रहा है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, इसको जवाब पाने के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करना ही पड़ेगा। जब राहुल 7 वर्ष की आयु हो गए थे और सिद्धार्थ 29 वर्ष के हो गए थे। कितने वर्ष के? 29 वर्ष के हो गए थे। 29 वर्ष की अवस्था में हो गए थे सिद्धार्थ, तभी ये गृह को त्याग दिए, तभी ये गृह त्याग दिए। और जब ये गृह को त्याग दिए और घर में इसे महाविनिष्ट निर्माण
गृह को त्याग करना बौद्ध धर्म में महाविनिर्माण कहलाया। कितने वर्ष की उम्र में छोड़ दिए थे घर? 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने अपने गृह को त्याग दिए और इसको गृह को त्याग करना बौद्ध धर्म में महाविनिर्गमन कहलाता है, यह कहा जाता है। जब ये सिद्धार्थ 29 वर्ष की उम्र में गृह को त्याग दिए थे, घर को त्याग दिए थे, घर को छोड़ दिए थे, तब ये सर्वप्रथम पहुंचे थे वैशाली। कहाँ पहुंचे थे? महात्मा सिद्धार्थ ने गृह को त्याग करने के पश्चात, है ना, ये कहाँ पहुंचे थे? वैशाली। वैशाली में इनको एक पहला गुरु मिला जिनका नाम था अलार कलाम। इनका पहला गुरु जो थे वह कौन थे? अलार कलाम। ये इनका पहला गुरु थे। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन सिखाए थे। यानी शून्य के बारे में इनको ज्ञान की प्राप्ति दिलाए थे। जो थे वह कौन थे? अलार कलाम थे। सांख्य दर्शन का ज्ञान दिए थे। कौन? ये अलार कलाम। अलार कलाम जो इनका सर्वप्रथम गुरु थे वह सांख्य दर्शन की इनको जानकारी दिए थे और वो कहाँ पहुंचे थे? कहाँ दिए थे? वैशाली में। उसके बाद सांख्य दर्शन के बाद इनके शून्य के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने यहाँ से छोड़ दिए। अलार कलाम जो गुरु थे उनको भी छोड़ करके और फिर ये पहुंचे राजगृह यानी कि राजगृह। कहाँ पहुंचे? राजगृह। राजगृह में इनको एक दूसरे गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र नाम था। इन्हें योग की शिक्षा बताई। इन्होंने इनको योग की शिक्षा दी। किनको? सिद्धार्थ को, है ना। राजगीर में इनको दूसरे गुरु मिले, है ना। महात्मा बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र थे, है ना। इन्होंने ही योग की शिक्षा इनको प्राप्त करवाए थे। सिद्धार्थ जब दूसरे गुरु से यानी रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने फिर आए उरुबेला। कहाँ आए? उरुबेला। कौन आए? सिद्धार्थ रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने ये उरुबेला आए, है ना। और उरुबेला में इनको 5 साधक मिले। उरुबेला में इनको 5 साधक मिले और उनका जो 5 साधक था उनका पहला नाम था कौंडिन्य। पहला जो साधक था उनका नाम था कौंडिन्य। दूसरा का नाम था वप्पा। तीसरा नाम था भादिया। पहला नाम था कौंडिन्य, दूसरा नाम वप्पा, तीसरा नाम भातिया और चौथा जो था वह महानामा और पांचवा जो था वह था असाई। कौन थे? ये 5 पुत्र मुनि थे उरुबेला में। उरुबेला कहाँ है? तो उरुबेला हमारा ये जो बोध गया है, अभी जो बोध गया हम लोग कहते हैं, उन्हीं का नाम पहले जो था उरुबेला था। उरुबेला आए। उरुबेला में उनको 5 साधक मिले। पहला जो था वह कौंडिन्य था, दूसरा वप्पा था, तीसरा भादिया, चौथा महानामा और पांचवा जो था असाई था। इन 5 साधकों को से प्रेरित होकर के महात्मा बुद्ध ने उरुबेला में एक पीपल वृक्ष के नीचे, उरुबेला में एक पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष था, इसके नीचे बैठ करके इन्होंने 29 वर्ष की उम्र से लगातार 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? पीपल वृक्ष के पास बैठ करके लगातार 6 वर्ष तक इन्होंने कई तपस्या किए। बिना अन्न, बिना पानी,
और बिना ही कुछ ग्रहण किए ये लगातार 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करते हुए रहे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक उरुबेला में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर करके और 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करते रहे महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ ने। 6 वर्ष की तपस्या के बाद यानी कि 35 वर्ष की उम्र में 29 में गृह को त्याग दिए थे और गृह को त्याग करने के बाद लगातार 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात इनको 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो उस समय जो था, उस दिन जो था वह वैशाख की पूर्णिमा था। कब था? वैशाख की पूर्णिमा है ना। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उस दिन जो था वह वैशाख की पूर्णिमा था। और इसी दिन में ही इनको एक लेडीज जो थी जिनका नाम था सुजाता, और उसी दिन भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे खीर को है ना ग्रहण करवाई थी। कौन? सिद्धार्थ को एक सुजाता नाम की स्त्री थी जो इनको खीर खिलाई थी। और खीर खिलाने के पश्चात उसी रात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने क्या बन गए? सिद्धार्थ ने यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताएंगे।